हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFASILDC मेटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस का केमिस्ट्री पार्ट देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। वहां पे आपको डेमो वीडियोस, PDF और टेस्ट भी दिखेंगे और प्रीवियस ईयर के फ्री PDF भी जो है आप हमारा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम चांस रहता है कि अभी तक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न अगर भविष्य में पूछा जाए तो उसको जो है पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगर 2022 वालों के लिए, 21 वालों के लिए तो मैं कहूँगा ये ज़रूरी नहीं है, 22 वाले लेकिन ज़रूर इस टॉपिक को कवर करके जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? बर्जीलियस को। किसको? बर्जीलियस को। लेवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? लेवासिये को। आगे, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, जैसे आप सभी को पता होगा कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन इसके अलावा भी चौथी और 5वीं अवस्था है। वो अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है तो प्लाज्मा, 5वीं अवस्था पूछता है कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन एडिशन टू द 3 states of matter, solid, liquid and gas, there are also the following 2 other states, plasma and Bose-Einstein condensate। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक प्रतिशत ऑक्सीजन का है। जैसे मानव के शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह पृथ्वी का जो भूपटल है यानी कि ऊपरी भाग है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कितना होता है इसका परसेंटेज? 46.6%। अगर पूछता है कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। कितना? 78% नाइट्रोजन है आपका। कितना है नाइट्रोजन वायुमंडल में? एटमॉस्फेयर में 78%। मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, ठीक है, 65% क्या है आपका? ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा नहीं पाया, आप लिख लीजिएगा। O2 कितना है? 65%। कार्बन कितना है? 18.5%। और हाइड्रोजन कितना है? 9.5%। द एवरेज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कई चीज। देखिए, जैसे आपका ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है, यानी कि नॉन मेटलिक है। क्या है? नॉन मेटल है, यानी यह धातु नहीं है। और भूपर्पटी में सबसे ज्यादा जो अधातु है क्या है? ऑक्सीजन। और अगर हम उपधातु की बात करें, सब मेटल की बात करें, तो सब मेटल सबसे ज्यादा क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है आपका? सब मेटल है। और अगर हम मेटल की बात करें तो सबसे ज्यादा मेटल क्या होता है? एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाएगा कि कौन सा तत्व ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा है। लेकिन अगर पूछ दे कि भूपटल में कौन सा सब मेटल यानी कि उपधातु ज्यादा है तो सिलिकॉन। अगर पूछ दे भूपटल में कौन सा धातु ज्यादा है, मेटल ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम। Oxygen is the most abundant non-metal and silicon is the most abundant submetal in the Earth's crust, while aluminium is the most abundant metal in the Earth's crust। क्वेश्चन बनता है कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणुवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन गेव द थ्योरी ऑफ एटोमिज्म। परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और रदरफोर्ड ने
उसका नॉमिनेशन किया यानी नामकरण किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स फाउंड इन एन एटम आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी पदार्थ का सबसे छोटा एवं स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाला कण जो है एटम यानी कि अणु कहलाता है। द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल कहलाता है। द स्मॉलेस्ट एटम मीन्स हो जाएगा परमाणु। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है यानी कि न्यूट्रल रहता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं यानी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। The sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by A. परमाणु नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉन की संख्या। The total number of protons in the atomic nucleus or the total number of electrons for a neutral atom is called its atomic number. पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। उसी तरह पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? किस तत्व के सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं? तो पोलोनियम के। द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आधुनिक